हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। तो जो वेंट्रिकल्स है वे कहाँ पाया जाता है? जो हमारा हार्ट होता है वेंट्रिकुलर वहाँ पर पाया जाता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है। और 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो उनमें से भी राइट एंड लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, a ventricular septum defect is an abnormal opening in septum between right and left ventricle। इसमें क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट क्या है, एक abnormal ओपनिंग है इसके बीच में, सेप्टम के बीच में। जो सेप्टम कहाँ पाया जाता है? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट एक abnormal ओपनिंग होती है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के सेप्टम के बीच में। उसके बाद हमारा आता है It is the most common acyanotic congenital heart disease with left to right shunt। ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन acyanotic congenital heart disease होती है। congenital माने होता है जन्मजात, तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन acyanotic congenital heart disease है, जो कि क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट, यानी कि लेफ्ट टू राइट शंट के साथ पाई जाती है। उसके बाद क्या आता है? इट इज़ फाउंड अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। ये क्या है? टोटल जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है उसमें से 25% ये पाई जाती है। उसके बाद हमारी इसकी इटियोलॉजी आती है, यानी कि यह किस किस के कारण हो सकती है। तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण हो सकती है। दूसरा है क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी के कारण ये हो सकती है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को मैंने जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैरलोट वाली वीडियो है उसमें बताया था, आप वो जाकर देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद हमारा आता है क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन। इसमें सबसे पहला हमारा है फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि बच्चे को जो मिल्क पीता है उसको फीड करने में डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद ट्रेकीपीनिया, यानी कि सांस लेने में उसको कठिनाई होगी। कंजेक्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है बच्चे के। डेलिकेट लुकिंग होगी। ट्रेकिकार्डिया। एक्सेसिव स्वेटिंग, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी। पुअर वेट गेन, बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही कम बढ़ेगा। फेलियर टू थ्राइव, यानी कि जो बच्चे का उम्र के हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो उसको अचीव नहीं कर पाता है, उसको हम कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, जिसको हम FTT भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है हिपेटोमेगैली भी उसको हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे किसी बच्चे को क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है। तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे बच्चे की, तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस लेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि एक्सेसिव स्वेटिंग तो नहीं हो रही, फेलियर टू थ्राइव तो नहीं है। तो और जो हमारे सिम्टम्स हैं उनको हम चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ECG कराएंगे, और क्या कराएंगे? इकोकार्डियोग्राम कराएंगे, जिससे हमें क्या पता चल सकता है बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद इसका यहाँ पे हमारा आता है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट का, इसमें पहला आता है यदि वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट स्मॉल है, यानी कि काफ़ी छोटा है, तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे? यूजुअली नो मेडिकल मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि यदि मेडिकल स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है तो उसमें किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल रिपेयर में बी इंडिकेटेड इन सम केसेस, यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है, सर्जिकली रिपेयरिंग कर दी जाती है किसकी? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की, यानी कि जो डिफेक्ट है उसको सर्जरी के द्वारा रिपेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज़ वेरी इसेंशियल मेजर्स, यानी कि प्रिवेंट करना जो कि बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो रही है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट के प्रति, उसके प्रभाव जो पड़ रहा है बच्चे पर, उससे प्रिवेंट करना, ये क्या है? वेरी इसेंशियल मेजर होता है। नेक्स्ट है हमारा यदि लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है, तो इन लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में क्या होगा? इनिशियली मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक CCF एंड एंडोकार्डिटिस शुड बी डन विद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इसमें क्या है? इनिशियली मैनेजमेंट करना होता है जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारा CCF हुआ, एंडोकार्डिटिस हुआ, तो ये क्या करना है? एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ इनको भी ट्रीट करना है, इनको क्या करना है? एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट हमारा सर्जरी इज डन एज 1 स्टेज और 2 स्टेज ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जो सर्जरी है या तो 1 स्टेज में या 2 स्टेज ऑपरेशन में हम उसको ठीक कर देते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट को। उसके बाद हमारा आता है 1 स्टेज ऑपरेशन विद पैचिंग क्लोजर ऑफ 1
क्लोजर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट बाय ओपन हार्ट मेथड कैन बी परफॉर्म्ड। यानी कि जो 1 स्टेज ऑपरेशन है उसमें क्या करते हैं, पैचिंग के द्वारा क्लोज करते हैं जो कि डिफेक्ट है, यानी कि वेंट्रिकल में जो भी डिफेक्ट है, वो सेप्टम में वेंट्रिकल के जो सेप्टम है उसमें कोई जो डिफेक्ट है उसको पैचिंग के द्वारा क्लोज कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। और जो पैचिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ओपन हार्ट मेथड के द्वारा ये की जाती है, यानी कि ओपन हार्ट सर्जरीज में परफॉर्म करते हैं और पैचिंग के द्वारा क्लोज कर देते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है इन ओल्डर चिल्ड्रन कार्डियो पल्मोनरी इज यूज्ड, यानी कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो बड़े चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट टू स्मॉल साइज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट आर क्लोज्ड बाय प्योरे स्ट्रिंग सूचर्स, यानी कि जो मॉडरेट से स्मॉल साइज का या स्मॉल से मॉडरेट साइज का जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है वो क्लोज होता है, यानी कि क्लोज करते हैं हम उसको प्योर स्ट्रिंग सूचर्स के साथ। जो हमारा क्या था, स्मॉल से मॉडरेट साइज का जो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट था उसको हम किससे, प्योर स्ट्रिंग सूचर्स के द्वारा क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। उसके बाद जो लार्ज डिफेक्ट है उसको किसके द्वारा क्लोज करते हैं, सिंथेटिक ड्रेकोन पैच के द्वारा यूज करके उनका इसका सिंथेटिक डेक्रोन पैच का यूज करके जो लार्ज डिफेक्ट होता है हम उसको क्लोज करते हैं। इज यूज्ड टू क्लोज द डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो लार्ज डिफेक्ट होता है उसको क्लोज करने के लिए सिंथेटिक ड्रेकोन का यूज हम करते हैं। द कार्डियक टिश्यू कवर विद पैच कम्प्लीटली विद इन 6 मंथ ऑफ सर्जरी, जो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं वो जो पैच हमने किया है, जो पैचिंग की है उसको कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, किसमें, 6 मंथ में। सर्जरी के 6 मंथ के बाद क्या होता है, कम्प्लीटली पैच को कवर कर लेते हैं कार्डियक टिश्यूज़। उसके बाद है लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम आर क्लोज थ्रू आ मीडियन स्ट्रोमोटोमी एंड सर्जिकल रिपेयर एंटीबायोटिक, ये यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, जो लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है वो क्लोज किसके द्वारा होता है, मीडियन स्ट्रोटोमी के थ्रू वो क्लोज किया जाता है एंड सर्जिकली रिपेयरिंग उसकी की जाती है। उसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस फॉर एंडोकार्डाइटिस इज रिक्वायर्ड अलोंग विद कार्डियोलॉजी, जो हमारी एंटीबायोटिक है प्रोफिलैक्सिस किसके लिए, एंडोकार्डाइटिस के लिए दी जाती है, किसके साथ, कार्डियोलॉजी के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।